हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं अलीपुर षड्यंत्र केस के बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक है, अलीपुर षड्यंत्र केस के बारे में आइए हम जिक्र करने जा रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या बताने जा रहे हैं आपको? अलीपुर षड्यंत्र केस। क्या? अलीपुर षड्यंत्र केस के बारे में बताने जा रहा हूं। चलिए आइए ध्यान दीजिए सब लोग। अलीपुर षड्यंत्र केस। किसके बारे में जिक्र करने जा रहा हूं? अलीपुर षड्यंत्र केस। सबसे पहला पॉइंट तो ये पड़ता है कि सर अलीपुर पड़ता कहाँ है? अलीपुर जो है वो कलकत्ता में पड़ता है। ठीक है, अब बात करेंगे अलीपुर षड्यंत्र केस की घटना के बारे में कि कौन सी घटना के कारण अलीपुर षड्यंत्र जो है, अलीपुर जो है केंद्र बिंदु पे आया। देखिए अलीपुर में क्या हुआ, उस समय अंग्रेज जो है अवैध हथियारों की तलाशी करने के लिए एक अभियान चला रही थी। ठीक है, क्या चला रही थी? अवैध हथियारों की तलाशी कर रही थी। इसके लिए उसने एक मुहिम छेड़ रखा था। इस अभियान के तहत अंग्रेज सरकार ने, मतलब वहां की पुलिस प्रशासन ने टोटल 34 व्यक्तियों को इस अभियान के तहत गिरफ्तार करती है। कितने व्यक्तियों को? 34 व्यक्तियों को। किस लिए गिरफ्तार करती है? उनके घरों में उनके पास अवैध तरीके से हथियार रखे हुए पाए गए थे। इन 34 व्यक्तियों को सरकार ने क्या किया, वहां की पुलिस प्रशासन ने क्या किया कि अलीपुर के जेल में सबको बंद कर दिया। इसी घटना को अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। अब इन पर मुकदमा चलाया गया अंग्रेज सरकार की तरफ से। अब मुकदमा चलाया गया तो ये तो पाए गए थे। अभी इसमें प्रॉब्लम ये उठ रही कि भाई गवाही कौन देगा? सरकार की तरफ से गवाह कौन देगा इन अवैध हथियार रखने वाले व्यक्तियों के खिलाफ? तो उन्हीं में से एक थे नरेंद्र गोसाई। क्या नाम था? नरेंद्र गोसाई। नरेंद्र गोसाई जो थे ये सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए। उसी अलीपुर के जेल में नरेंद्र गोसाई को भी रखा गया था। देखो, जब किसी को जब सरकार लालच देती है या उसे छोड़ने के लिए कहती है, तो बहुत से लोग चतुराई के कारण क्या करते हैं, उसमें मिल जाते हैं। वही हाल क्या हुआ? नरेंद्र गोसाई का हुआ। नरेंद्र गोसाई ने क्या किया कि इस केस में सरकारी गवाह बनना स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम सही सही जज के सामने अपना बयान देंगे। और क्रांतिकारियों को लगा कि अगर ये नरेंद्र गोसाई अगर सही सही चीजें अगर सरकार को पेश करेगी तो हमारा अभियान तो खत्म हो जाएगा। जब अभियान खत्म हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं बचेगा। इसीलिए अलीपुर के जेल में ही सत्येंद्रनाथ बोस, क्या? सत्येंद्रनाथ बोस और कन्हई लाल दत्त, इन दोनों ने मिल करके नरेंद्र गोसाई की जेल में ही हत्या कर दी। जब इन दोनों ने मिल करके, कौन कौन? सत्येंद्रनाथ बोस और कन्हई लाल दत्त दोनों ने मिल करके नरेंद्र गोसाई जो सरकारी गवाह था इसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, जो वहां के जेल के सुप्रिंटेंडेंट थे उन्होंने क्या किया, नवंबर 1908 को सत्येंद्रनाथ बोस और कन्हई लाल दत्त को दोनों लोगों को फांसी पे लटका दिया जाता है। मतलब दोनों को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, समझ गए? इसी में सबसे प्रमुख क्रांतिकारी नेता जिनका नाम था अरविंद घोष। अरविंद घोष भी अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत पकड़े गए थे। लेकिन उसी समय एक जो प्रसिद्ध फेमस वकील थे जिनका नाम था चित्तरंजन दास।
चित्तरंजन दास और अरविंद घोष के संबंध अच्छे थे। उन्होंने चित्तरंजन दास ने अपनी कड़ी मेहनत के साथ, ठीक है, किसी तरीके से अरविंद घोष को बरी करा लेते हैं। अब अरविंद घोष को ऐसा लगा कि अब हमें संन्यास, राजनीति से, क्रांतिकारी से संन्यास ले लेना चाहिए। इसीलिए अरविंद घोष ने सब कुछ यहीं पे छोड़ करके पौंडीचेरी चले गए। पौंडीचेरी जाने के बाद वहां पे इन्होंने आरोविलो नामक स्थान पर अपना आश्रम बनाया और वहीं पर वो रहने लगे। फिर दोबारा ये राजनीति की तरफ नहीं मुड़े, क्योंकि ये सारी जो घटनाएं घट रही थी, ये अनुशीलन समिति के सदस्यों के द्वारा ये सारी घटनाएं उस समय घट रही थी। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि इस समिति को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ये तो था अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत ये घटनाएं घटी थी। अब आइए थोड़ा सा नोट भी कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। बात किया जाए आगे, चलिए नोट करते हैं। सन की बात करेंगे। सन 18 मई 1908 की घटना है। क्या है? 18 मई 1908 की घटना है। स्थान की बात करेंगे। किसकी? स्थान की। तो स्थान कहाँ? अलीपुर। अलीपुर, अलीपुर कहाँ पड़ता है? कलकत्ता में। लिख लीजिए भाई, कलकत्ता में। तो ये भी नोट कर लीजिए कि अलीपुर कहाँ पड़ता है? कलकत्ता में पड़ता है। आगे हम क्या लिखेंगे? प्रमुख क्रांतिकारी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रमुख क्रांतिकारी। प्रमुख क्रांतिकारी। प्रमुख क्रांतिकारी में कौन कौन थे? एक तो थे अरविंद घोष, अरविंद घोष। दूसरे कौन थे? बरींद्र घोष। क्या नाम था उनका? दूसरे बरींद्र घोष। हाँ, अरविंद घोष एवं बरींद्र घोष। बरींद्र घोष। अब आपके पॉइंट से 3 पॉइंट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछो कैसे? क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाने हैं। रीजन कैसे? पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अलीपुर जो षड्यंत्र केस था ये कब घटित हुआ? तो 18 मई 1908 को घटित हुआ। कहाँ घटित हुआ? अलीपुर में घटित हुआ। इसके प्रमुख क्रांतिकारी कौन कौन से थे? अरविंद घोष और बरींद्र घोष इसके प्रमुख क्रांतिकारी थे। अब घटना का जिक्र कर लेते हैं। किसका? घटना। चलिए, क्या है पहला पॉइंट हमारा? ब्रिटिश सरकार अवैध हथियार के तलाशी के लिए एक अभियान चलाया। इस अभियान के तहत इस अभियान के तहत 34 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इन्हीं पर
अलीगढ़ अलीपुर षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया। इसी को अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया। समझ गए आप लोग इसमें क्या हुआ है? अवैध हथियार रखने के उसमें 34 व्यक्तियों को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद सभी पर अलीगढ़ षड्यंत्र केस के तहत इन पर मुकदमा चलाया गया। ठीक है, आइए दूसरा पॉइंट क्या है आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इस केस में नरेंद्र गोसाई को सरकारी गवाह बनाया गया। लेकिन जेल में ही सत्येंद्र नाथ बोस एवं कन्हैयालाल दत्त दोनों ने नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दी और इन दोनों को नवंबर 1908 को फांसी दे दी गई। आइए लास्ट पॉइंट इसी में आप लिख लिया जाए। क्या इसी केस में अरविंद घोष को वकील चितरंजन दास ने
वकील चितरंजन दास ने बरी करा दिया। बरी करा दिया। अब अरविंद घोष आरोविलो आश्रम बनाकर रहने लगे। ये तो था अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत जो घटनाएं घटी थी उसके बारे में इसमें बताया गया है, उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। आइए फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अलीपुर षड्यंत्र केस की घटना कब घटित हुई? 18 मई 1908 को। अलीपुर कहाँ पड़ता है? अलीपुर कलकत्ता में पड़ता है। इसके प्रमुख क्रांतिकारी का नाम क्या था? अरविंद घोष और बरींद्र घोष। कारण क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने एक अभियान चलाया था जिसके यहाँ अवैध हथियार पाए गए थे। उनमें से टोटल 34 व्यक्तियों के खिलाफ अलीपुर में षड्यंत्र केस के तहत इनको रखा गया था। नरेंद्र गोसाई जो थे इनको सरकारी गवाह बनाया गया था, लेकिन उसी जेल में सत्येंद्र नाथ बोस और कन्हैया लाल दत्त ने दोनों ने मिलकर के नरेंद्र गोसाई की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद इनको नवंबर 1908 को इन दोनों व्यक्तियों को फांसी की सजा हो जाती है। इसी समय अरविंद घोष जो थे, अरविंद घोष ने क्या किया कि इनके वकील जो चितरंजन दास थे इनको बरी करा लेते हैं। अरविंद घोष ने राजनीति से संन्यास होकर पौंडीचेरी चले जाते हैं। वहां पर आरोविलो नामक आश्रम बनाते हैं और वहीं पर ये रहने लगते हैं। ये सारे जो सदस्य थे अनुशीलन समिति के सदस्य थे और कुछ समय बाद ब्रिटिश सरकार ने इस समिति को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ये तो था आपके एग्जाम के बेस से अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत जो कार्य हुए थे उसके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं हम अगले केस के बारे में। ठीक है, अगला हमारा केस कौन सा आएगा? हावड़ा षड्यंत्र केस। क्या आएगा? हावड़ा षड्यंत्र केस के तहत आइए देख लेते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ था। ठीक है, मिटा दिया जाए। हो गया है, देखिए हो गया है। आगे बढ़ा जाए। गुड। चलिए आगे अगला कौन सा केस आएगा हमारा? आइए उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। चलिए आगे कौन सी घटना है? हावड़ा षड्यंत्र केस। क्या? हावड़ा षड्यंत्र केस के बारे में हम बताने जा रहे हैं।
चलिए आइए इसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। पहले तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि हावड़ा कहाँ पड़ता है। हावड़ा कोलकाता में पड़ता है। इसकी प्रमुख घटना क्या चीज़ थी उस समय की। देखिए, उस समय हावड़ा में जो वहाँ के पुलिस सुप्रिटेंडेंट थे, क्या पुलिस सुप्रिटेंडेंट, जिनका नाम था शमसुल आलम। शमसुल आलम की उस समय वहाँ के क्रांतिकारियों द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद जो प्रमुख अभियुक्त बनाए जाते हैं उनका नाम था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को वहां की पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद इन पर हावड़ा षड्यंत्र केस का मुकदमा दर्ज करके इन पर मुकदमा चलाया जाता है। लेकिन जब इन पे मुकदमा चलाया गया तो किसी कारणवश सरकार गवाह न मिलने की वजह से इनको षड्यंत्र के तहत 1 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। लेकिन इस समय हावड़ा के आसपास के जो क्रांतिकारी थे उनको बाघा जतिन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इनका एक संगठन था और इस संगठन के अंतर्गत जितने भी क्रांतिकारी आते थे उन क्रांतिकारियों को बाघा जतिन के नाम से जाना जाता था। और जब इसके मेन मुखिया जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को जब जेल हो जाता है, बाकी इनके सदस्यों को क्या किया जाता है, ठीक है, इनके सदस्यों को, इनकी क्रांतिकारियों को, ताकि आगे ना बढ़ सके, इन पर भी केस चला करके कुछ समय के लिए इनको तितर बितर कर दिया जाता है, जिससे सारे क्रांतिकारियों यहाँ पे क्रांतिकारी गठबंधन समाप्त हो जाते हैं। चलिए आइए अब बात कर लेते हैं कि हावड़ा षड्यंत्र केस की जो घटना है वो कब घटित हुई। ठीक, कब घटित हुई इसके बारे में बात करते हैं। हावड़ा षड्यंत्र केस की घटना सन 1910, स्थान हावड़ा, कहाँ पड़ता है, कोलकाता में। कोलकाता की घटना है। ठीक, प्रमुख क्रांतिकारी जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। कौन थे प्रमुख क्रांतिकारी? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। मुखर्जी, ठीक। बात करते हैं प्रमुख घटना। चलिए आइए बात करते हैं प्रमुख घटना के बारे में। यहाँ के जो पुलिस सुप्रिटेंडेंट थे, क्या यहाँ के जो पुलिस सुप्रिटेंडेंट थे, यहाँ के जो पुलिस शमसुल आलम, इनकी हत्या कर दी, हत्या इनकी हत्या कर दी गई थी। इसी केस में
इसी केस में जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को मुख्य अभियुक्त बनाया जाता है। मुख्य अभियुक्त बनाया जाता है। समझ गए? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को। अगला पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। इन पर हावड़ा षड्यंत्र केस के तहत इन पर मुकदमा चलाया गया और 1 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। सजा सुनाई गई। अगला पॉइंट लिख लीजिए, इस घटना के क्रांतिकारियों को बाघा जतिन के नाम से जाना जाता था। बस हावड़ा षड्यंत्र केस के तहत आपको इतना ही याद रखना है और इतना ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए आइए, इस पॉइंट में क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे कैसे बनेंगे। पहला क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि हावड़ा षड्यंत्र केस की जो घटना है वो कब घटित हुई, तो वो घटना जो है 1910 को घटित हुई। ठीक है। हावड़ा कहाँ पड़ता है? हावड़ा कोलकाता में पड़ता है। प्रमुख घटना क्या थी? यहाँ के जो सुप्रिटेंडेंट थे, ठीक, जिनका नाम था शमसूल आलम की हत्या यहाँ के क्रांतिकारियों द्वारा कर दी जाती है। और यहाँ पर जो क्रांतिकारियों ने हत्या की थी उसका जो मुख्य अभियुक्त बनाया जाता है, उसमें जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को मुख्य अभियुक्त बनाया जाता है। और जतीन्द्र नाथ मुखर्जी पर हावड़ा षड्यंत्र केस के तहत केस चलाया जाता है और इसी केस में जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को 1 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है और 1 साल के बाद ये बरी हो जाते हैं। लेकिन इनके जो क्रांतिकारी लोग थे, इनके क्रांतिकारियों को बाघा जतिन के नाम से जाना जाता था। ये तो थे इस घटना के प्रमुख, ठीक, षड्यंत्र केस के तहत जो घटनाएं घटी थी उसके प्रमुख कारण थे। चलिए आइए बात कर लेते हैं, इसी के आगे एक और घटना का जिक्र करने जा रहा हूं जिसमें पंजाब में क्रांतिकारी घटना के बारे में जिक्र करने जा रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं। चलिए आइए पंजाब में क्रांतिकारी घटना के बारे में जान लेते हैं।
देखो, पंजाब में क्रांतिकारी घटनाओं के घटित होने का जो प्रमुख कारण था वो कारण ये था कि यहाँ पर बार बार पड़ने वाले अकाल, यहाँ पे लगान की वृद्धि और यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा लगातार भू राजस्व करों की बढ़ोतरी की वजह से यहाँ के लोग बहुत परेशान हो चुके थे। समझ गए? पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन के घटित होने का प्रमुख कारण ये था कि यहाँ पे बार बार पड़ रहे अकाल, लोग इससे परेशान थे। यहाँ की सरकार ने लगातार भू राजस्व दरों को बढ़ा रही थी, लोग इससे भी परेशान थे। ठीक है, और यहाँ पे हो रहे बार बार भू राजस्व बढ़ोतरी और यहाँ के लोगों के द्वारा, यहाँ की सरकार द्वारा यहाँ के लोगों का लगातार कर रहे शोषण के विरुद्ध, यही सारे कारण थे पंजाब में क्रांतिकारी होने के ये प्रमुख कारण थे। इस कारण के हल निकालने के लिए जतिन मोहन चटर्जी, ठीक है, ये मुख्यतः सहारनपुर के रहने वाले थे। कहाँ के? सहारनपुर के रहने वाले थे। इन्होंने वहाँ पे जा कर के 1904 में भारत माता सोसाइटी एक गुप्त संगठन बनाया। क्या बनाया? एक गुप्त संगठन भारत माता सोसाइटी के नाम से वहाँ पर जा कर के इन्होंने बनाया। इस संगठन में लाला हरदयाल, अजीत सिंह, सूफी अम्बा और लाला लाजपत राय, ये लोग इस संगठन में शामिल हुए। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जगह जगह पर जाकर के सभाएं करना और क्रांतिकारियों को क्रांतिकारी बनाना, नौजवानों के बीच में क्रांतिकारियों का जोश भरना। लगातार ये अपने कार्यों में सफल होते जा रहे थे। जब वहाँ पंजाब की सरकार को ऐसा लगने लगा कि धीरे धीरे ये हमारी अड़चनें बढ़ाने लगे, तब पंजाब सरकार ने क्या किया कि लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को, दोनों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके मांडले जेल में बंद कर दिया। क्योंकि ये प्रमुख नेता थे, इन्हें गिरफ्तार करने के बाद, ठीक है, मांडले जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जो लाला हरदयाल थे, लाला हरदयाल अपने संगठन को बढ़ाने के लिए उस समय ये लंदन चले गए। लंदन चले जाने के बाद यहाँ पे जो पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी, धीरे धीरे जब प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए तो पंजाब की क्रांतिकारी गतिविधियों को पंजाब सरकार द्वारा दबा दिया गया। यही था पंजाब में क्रांतिकारी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण था। चलिए आइए अब पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के बेस से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पंजाब में क्रांतिकारी घटनाएं कब से शुरू हुई? पंजाब में क्रांतिकारी घटनाएं जो हैं घटनाएं 1906 से शुरू हो गई थी। ठीक है, स्थान कहाँ पे था भाई? स्थान तो पंजाब ही था ना, क्योंकि पंजाब की ही तो घटनाएं हो रही हैं। स्थान पंजाब। पंजाब के बाद हम प्रमुख नेता की बात कर लेते हैं कि किसके नेतृत्व में वहां पे ये सारी घटनाएं घटित हो रही थी। क्या? प्रमुख नेता। प्रमुख नेता क्या नाम था? जतीन्द्रनाथ मुखर्जी। क्या नाम था? जतीन्द्र मोहन मुखर्जी। ठीक है, मुखर्जी। ठीक है, अब घटनाओं की बात कर लेते हैं। चलिए, पंजाब में बार बार पड़ने वाले अकाल और यहाँ
कि सरकार द्वारा लगातार भू राजस्व में वृद्धि के कारण एक तैयार हुआ। आइए अगला पॉइंट क्या है आपके एग्जाम के बेस से। यहां पर ठीक है, किसके द्वारा? जतिन मोहन मुखर्जी ने जतिन मोहन मुखर्जी ने 1904 में भारत माता सोसाइटी का गठन किया। जो ये गुप्त संगठन था। इसका कार्य सभाएं करना, नौजवानों के दिलों में जोश भरना, और अपने हक की बात करना। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? इस संगठन में अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, कौन कौन थे? अजीत सिंह थे, लाला लाजपत राय थे, लाला हरदयाल थे और सूफी अम्बा थे। सूफी अम्बा थे। अजीत सिंह को और लाला लाजपत राय को और लाला लाजपत राय को मांडले जेल भेज दिया गया। और इधर लाला हरदयाल
लंदन चले गए। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन खत्म कर दिया। समाप्त कर दिया। ये तो था पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख कारण था। अब आपके एग्जाम के बेस से इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, चलिए आइए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि पंजाब में क्रांतिकारी घटनाओं की शुरुआत कब से शुरू हुआ? 1906 से शुरू हुआ। पंजाब में क्रांतिकारी घटनाओं के प्रमुख नेता कौन थे? जतीन्द्र मोहन मुखर्जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के बेस से ये पूछा जाएगा कि भारत माता सोसाइटी का गठन किसने किया था? क्या भारत माता सोसाइटी का गठन किसने किया था? जतीन मोहन मुखर्जी ने। किसने किया था? जतीन मोहन मुखर्जी ने। कब किया था? 1904 में किया था। ये क्या था? ये एक गुप्त संगठन था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन इसे में ये पूछा जाएगा कि इसी संगठन के अजीत सिंह और लाला लाजपत राय को किस जेल में रखा गया था? तो मांडले जेल में इनको भेजा गया था। इन्हीं क्रांतिकारियों के गिरफ्तार होने से यहाँ पर आंदोलन समाप्त हो गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के बेस से इतने इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।